प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपनी क्लासें बीए पार्ट सेकंड, विषय इतिहास और टॉपिक है मुगलों की धार्मिक नीति। जब हम मुगल साम्राज्य के शासकों की धार्मिक नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें प्रत्येक शासक के साथ धार्मिक नीति में कहीं न कहीं परिवर्तन महसूस होता है या कहीं न कहीं हमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। औरंगजेब से पूर्व तक के मुगल सम्राटों ने धार्मिक क्षेत्र में उदार नीति अपनाकर सिद्ध कर दिया था यही भारत के शासक वर्ग के लिए उपयुक्त है। बाबर एवं हुमायूं संघर्षों के कारण व्यवस्थित धार्मिक नीति की स्थापना न कर सके। अकबर ने धार्मिक उदारता की नीति अपनाते हुए भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता नीति का बीजारोपण हो चुका था, तथापि सैद्धांतिक रूप से उन्होंने अकबर की नीति का ही अनुसरण किया। औरंगजेब एक धर्मांध शासक था। उसने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाकर भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का प्रयास किया, अतः मुगल साम्राज्य को पतन का मुंह देखना पड़ा। अब हम जिक्र करते हैं प्रत्येक शासक की धार्मिक नीति की एक सामान्य अध्ययन। तो जो बाबर की धार्मिक नीति थी, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला प्रथम मुगल बादशाह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर सुन्नी मुसलमान था तथा वो ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखता था। उसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता, उसकी दया पर निर्भर रहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु बाबर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। उसने ईरान के शिया बादशाह शिया इस्लाम से संधि करके शिया मत को अपने राज्य में फैलाने का वायदा किया। उसने अपने दरबार में धार्मिक कट्टरता को कोई स्थान नहीं दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबर ने भारत में युद्धों के अवसर पर धार्मिक असहिष्णुता नीति का परिचय दिया था, जिसकी पुष्टि में कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा और चंदेरी के युद्ध में मैदिनी राय के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। इन दोनों युद्धों के पश्चात उसने गाजी यानी काफिरों का कत्ल करने वाला की उपाधि धारण की और राजपूतों के शिरों की मीनारें खड़ी करवाई। मुसलमानों को तमगा यानी कि व्यापारी कर से मुक्त कर दिया। उसने अयोध्या में रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया। परंतु बाबर की इस नीति का मूल उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक था। बाबर ने ये कार्य मुख्यतः युद्धों के अवसर पर ही किए थे। शासन की ओर से भारतीय जनता के प्रति कोई धार्मिक कट्टरता की नीति बाबर ने नहीं अपनाई थी। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने लिखा है कि यहाँ की जनता के प्रति बाबर का व्यवहार सल्तनत युग के शासकों के व्यवहार की भांति बुरा न था। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने भी लिखा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसमें धर्म के आधार पर कभी किसी हिंदू मंदिर को नष्ट किया हो अथवा हिंदुओं पर अत्याचार किए हो। उसके बाद में उसका पुत्र हुमायूं आता है। हुमायूं की धार्मिक नीति, हुमायूं धर्म में पूर्ण आस्था रखने वाला सुन्नी मुसलमान था, परंतु उसमें धार्मिक कट्टरता अथवा असहिष्णुता नहीं थी। सुन्नी मत का अनुयायी होते हुए भी वह शिया मत के प्रति बहुत उदार था। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम तथा उसका मुख्य परामर्शदाता बैराम खां शिष्य थे। उसने भारत से निर्वासित होने से के बाद अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईरान के शिया शासक से संधि की, जिसके अनुसार उसने शिया धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का वायदा किया था। हुमायूं ने हिंदुओं के प्रति अपने पिता बाबर के समान उदारता तथा समानता का व्यवहार किया। युद्ध के अवसर पर उसने हिंदुओं के साथ कठोर व्यवहार करते हुए कालिंजर किले के हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था, परंतु हिंदुओं के प्रति उसकी नीति को कटु नहीं माना जाता था। अकबर अकबर की धार्मिक नीति अकबर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उदार था। उसने हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया, भारत में राष्ट्रीय एकता की स्थापना का प्रयास किया। उसने तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए एवं कई हिंदू प्रथाओं को अपनाया। उसने सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर ने मौलवियों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने एक नया धर्म जिसे दीन ए इलाही कहा गया, उस धर्म का भी प्रवर्तन किया गया। जहांगीर की धार्मिक नीति की हम बात करते हैं तो धार्मिक दृष्टि जहांगीर का स्थान
अपने पिता अकबर और पुत्र शाहजहाँ के मध्य में आता है। जहांगीर का ईश्वर में अगाध विश्वास था। वह हिंदू और मुसलमान सन्यासियों का आदर करता था और उसकी संगति में उसने बहुत आनंद आता था। साधारणतः जहांगीर अपने धर्म के नियमों का पालन करता था, परंतु धर्म में उसे विशेष रुचि नहीं थी। इस्लाम के सिद्धांतों का पालन भी वह कट्टरता से नहीं करता था। जहांगीर ने अकबर की भांति सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और सुलह कुल की नीति का अपनाई थी। इसलिए उसने हिंदुओं को अपने राज्यकाल में सम्मानित पद दिए और उन पर किसी प्रकार के अतिरिक्त कर नहीं लगाए। इसी प्रकार ईसाइयों तथा अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी उदारता एवं सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। शाहजहाँ की धार्मिक नीति। शाहजहाँ की धार्मिक नीति के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो आता है कि शाहजहाँ अपने धार्मिक विचारों से अकबर और शाहजहाँ की तुलना में अधिक अनुदार सिद्ध हुआ। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इस्लाम के नियमों का कठोरता से पालन करता था। वह नियमित रूप से नमाज पढ़ता था और रोजे भी रखता था। उसने दाढ़ी रखी थी। वह मुसलमानी ढंग से वस्त्र पहनता था। उसने हिंदुओं को मुसलमानी ढंग से वस्त्र पहनने के लिए मना कर दिया था। वह शराब बहुत कम पीता था। उसने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में धार्मिक कट्टर का परिचय दिया। उसने सिजदा बादशाह के आगे ज़मीन पर लेटकर दंडवत करने की इस्लामी विरोधी प्रथा को बंद कर दिया। दरबार में इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ किया। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से रोक दिया। उसने दरबार में हिंदू त्योहारों के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि मुसलमानों के त्यौहार पहले की तरह मनाए जाते थे। उसने हिंदुओं के नए मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत कराने से रोक दिया। उसने यह आदेश जारी किया कि उसके पिता के शासनकाल में मंदिरों को गिरा दिया जाए। उसके समय में बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर में बहुत से हिंदू मंदिर गिराए गए। अकेले बनारस में लगभग 72 मंदिर तोड़े गए। बुंदेला के झुंझार सिंह के परिवार कुछ सदस्यों को शाहजहाँ ने इस्लाम स्वीकार करने में विवश किया। इस प्रकार शाहजहाँ की नीति धार्मिक दृष्टि से कट्टरता की थी। धीरे धीरे आने वाले समय में परवर्ती शासकों में भी कट्टरता का आभास हुआ और औरंगजेब की धार्मिक नीति का हम जब जिक्र करते हैं तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद धार्मिक नीति अपनाई। कट्टर सुन्नी प्रजा उसके जिंदा पीर कहती थी। व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब ने जिन इस्लामी आदेशों का पालन किया उसके कारण वह समस्त मुगल बादशाहों में सबसे अधिक चरित्रवान बादशाह सिद्ध हुआ। परंतु जब उसने व्यक्तिगत इस्लामी आदेशों को अपने संपूर्ण साम्राज्य में लागू किया तब उसे हानि हुई और उसे एक मुगल बादशाह की छवि धूमिल हुई। औरंगजेब धर्मांध था। उसने अकबर से भिन्न धार्मिक नीति अपनाई। उसका राजत्व सिद्धांत इस्लाम का राजत्व सिद्धांत था। इसलिए उसने भारत को दार उल हर्ब यानी काफिरों का देश से दार उल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाने का निश्चय किया। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जीवन पर्यंत प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उसने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा का विश्वास खो दिया। यही नहीं, उसकी धार्मिक नीति के कारण राजपूतों, जाटों, मराठों तथा सिखों ने विद्रोह कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। इन सब संपूर्ण तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि मुगलकालीन शासकों की धार्मिक नीति शासक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्धारित थी। धन्यवाद।